ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, गुरु और शास्त्रों की युक्ति से मन वश में होता है। युक्ति बिना उनकी शुद्धि नहीं होती। यदि कोई अपने अंग ही को काटे और उससे चित्त को स्थिर किया चाहे तो चित्त स्थिर नहीं होता और न संसार भ्रम ही मिटता है। जब तक चित्त में स्थिति है तब तक जगत भ्रम दिखता है, और जब गुरु और शास्त्रों की युक्ति ग्रहण करके चित्त का अभाव होता है तब चित्त नष्ट और अचल हो जाता है। जैसे बालक को अंधकार में पिशाच देख पड़ता है और दीपक जलाकर देखे से अंधकार निवृत्त होकर पिशाच भ्रम नष्ट हो जाता है, तब बालक निर्भय होता है। वैसे ही आत्मज्ञान रूप युक्ति से अज्ञान निवृत्त होता है। असम्यक बुद्धि से जगत भ्रम हुआ है और सम्यक बोध से निवृत्त हो जाता है। फिर जाना नहीं जाता कि अज्ञान का जगत भ्रम कहाँ गया। जैसे दीपक का निर्वाण होने पर नहीं जाना जाता कि प्रकाश कहाँ गया, वैसे ही अज्ञान नष्ट होने पर नहीं जाना जाता कि जगत कहाँ गया। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है, जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी तब तू सार सुख आत्म पद को प्राप्त होगा। ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उड़ता है त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प करता है त्यों त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जाएगा। फुरने का नाम दुख है, इसके मिटे से दुख भी कोई न रहेगा। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षणभंगुर है और दुख की खानी है। इसकी आस्था त्याग आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ कारण कार्य जगत भासता है वह परमात्मा से उदय हुआ है, अर्थात संवेदन के फूरने से इकट्ठे हों पदार्थ भास आए हैं और सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आप में स्थित है। हे राम जी, यह सर्व शब्द और अर्थ रूप कलना जो भासी है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं, और ब्रह्म सत्ता सर्व शब्द अर्थ की कलना से रहित अपने आप में स्थित है। जैसे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं और तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है। हे राम जी,
ईश्वर जो आत्मा है सो जगत रूप है, जगत ईश्वर रूप है। जैसे सुवर्ण भूषण रूप है और भूषण सुवर्ण रूप है, अर्थात सुवर्ण में भूषण शब्द और अर्थ कल्पित है, वास्तव में नहीं। तैसे ही जगत आत्मा का आभास रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। हे राम जी, जो कुछ जगत है सो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे अवयव अवयवी से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जो कुछ अवयवी जगत है सो भिन्न नहीं। आत्मा में संवेदन के फूरने से तन्मात्रा फूरी है और आत्मा में ही इनका उपजना सम हुआ है। पीछे विभाग कल्पना हुई है, इसलिए उनसे जो भूत हुए हैं वे आत्मा से अन्य नहीं। जैसे शिला में चितेरा भिन्न भिन्न पुतली कल्पता है, सो शिला रूप ही है, भिन्न कुछ नहीं। तैसे ही अहम त्वम आदिक जगत चिदघन आत्मा में मन रूपी चितेरे ने कल्पा है, सो चिदघन रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जल में तरंग स्थित होते हैं सो जल रूप ही हैं, तरंगों का शब्द और अर्थ जल में कोई नहीं। तैसे ही आत्मा में जगत स्थित है, पर जगत के शब्द और अर्थ से रहित है। हे राम जी, जगत परम पद से भिन्न नहीं और परम पद जगत बिना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आप में स्थित है। जैसे वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, स्पंद और निस्पंद दोनों रूप वायु के ही हैं। जब स्पंद रूप होता है तब स्पर्श रूप होकर भासता है और निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता। तैसे ही जगत और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जब संवेदन किंचित रूप होता है तब जगत रूप हो भासता है और संवेदन के निष्पन्द हुए से जगत नहीं भासता, पर आत्म सत्ता सदा एक रूप है। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 87 उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 87। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं, और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे राम जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है, जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अध को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हों तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी,
अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो सदा धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहां जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वही बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब यत्न बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख रूप होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फूटता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या हैं। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप हैं और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त अपने आप में स्थित है। हे राम जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है, तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं उनको जगत नहीं भासता और जो अज्ञानी हैं उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने ही विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है, जो वास्तव में असत्य रूप है। क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। ना तुम कर्ता हो ना अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और जो कुछ क्रिया आचार आप प्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो। अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत हैं। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नाई हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्य में वासना फूटती है, सो ही मोह का कारण है।
संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैत्य में वासना फूरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता, कोमल भासती है, पर अत्यंत क्षीण रूप है और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ हैं परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती हैं और चेतन रूप भासती हैं, तो भी असत्य रूप हैं। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती हैं। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है, उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लूक को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की नाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पणी है, जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है। तैसे ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षणभंगुर रूप हैं। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम जी, ज्यों ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं, और ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त
इनका विस्मरण है और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे और किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे राम जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की नाई व्यतीत होती है, और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की नाई व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य ना हो। शुद्ध, निर्विकार, निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फूटता है। हे राम जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप हैं। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है, और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप हैं। तैसे ही यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जल पान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं, और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते। तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती हैं, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की नाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती हैं, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती हैं और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी पंख से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती हैं, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से
बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हों और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कुहरे की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अनुमात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अनुमात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग की चित्त में आती हैं, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खींचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जान के चुगने लगता है, तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कर्ण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुख रूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुख रूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े में काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत काल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत
अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती। उससे अपना आप नहीं भासता और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती हैं। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती हैं, आत्मा को भासती हैं। अनंत दुख अज्ञान से दिखाती हैं, बोध से ही हीन कराती हैं और काम क्रोध उपजाती हैं और मन में वासना से यह भावना वृद्धि करती है। हे राम जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखें, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ हैं, उनकी इच्छा ना उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्त हो, तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई है। हे राम जी, मनुष्य
संसार की दृढ़ वासना में बंधा है, और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक पर छाई में वैताल कल्पकर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्म भाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चैतन्योमुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे राम जी, सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मनो नामनी कल्पना अन्य की नाई आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, कोई ना जन्मता है, न मरता है और न कोई विकार है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। अनित्य सर्वगत शुद्ध चिन्मात्र निरुपद्रव शांत रूप सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।